Hello everyone, welcome back to yet another video of class 10th first flight chapter number 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लिखा है लाइम ओ फ्लेहर्टी ने, और दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन जो लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। ये दोनों पार्ट्स हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम पहला वाला पार्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपकी बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट इसी चैप्टर के ऊपर रखा गया है। अच्छा चैप्टर है। इसमें एक कहानी है सीगल की। ये सीगल कैसे अपनी लाइफ में पहली बार उड़ना सीखती है। एक समुद्री जीव होता है, समुद्री पक्षी, जो समुद्र के आसपास रहता है और वहाँ मछलियाँ खाता है और वहीं उड़ता रहता है। तो उसमें एक छोटा बच्चा है जिसको उड़ना अभी नहीं आया है, उड़ना उसने नहीं सीखा है, तो उसकी कहानी हम लेकर आज आए हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड टू कॉन्करिंग द स्काईज। शुरू से ही हमारे इंसानों के अंदर एक इच्छा रही है, एक सपना रहा है, टू कॉन्कर द स्काई। हमारी इच्छा है कि हम आकाश को जीतना चाहते हैं शुरू से अभी तक। और आकाश को जीतना मतलब कि आकाश में उड़ना। तो उसी के बारे में, क्योंकि उड़ने से रिलेटेड है तो ये कहानी उसी के बारे में है। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल है जिसको उड़ने से डर लगता है, अफ्रेड टू फ्लाई। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वो अपने डर को कैसे जीतता है, वो अपने डर के ऊपर कैसे जीत अचीव करता है। और सेकंड है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म। एक पायलट है जो कि स्टॉर्म में खो गया है, उसकी कहानी है। स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफानी बादल है उनके बीच में खो गया है। डज ही अराइव सेफ। क्या वो सेफली पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम। उसकी मदद कौन करता है, ये हमें देखना है। जब एक एरोप्लेन चलाने वाला पायलट मतलब जो है स्टॉर्म के अंदर खो जाता है, तूफान में खो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक यंग सीगल है जो बिल्कुल अकेली है। कहाँ पर, उसकी लेज के ऊपर। लेज कहाँ क्या होता है, अ नेरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फॉर्म और अ वॉल, जहाँ पर यहाँ पर क्लिफ है, जैसे कि एक चट्टान होती है जो ऐसा लगती है एक वॉल की तरह दिखती है। यहाँ पर वो बैठा हुआ है सीगल अकेला। His two brothers and his sister had already flown away. ये सीगल है, उसके दो भाई और एक उसकी सिस्टर, ये ऑलरेडी उड़ चुके हैं। अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने से डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward, जब कभी वो एक छोटा सा दौड़ आगे की तरफ लगाता, रन लेता उड़ने के लिए, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो वो लेज है, चट्टान, क्लिफ है, उसके किनारे तक वो दौड़कर आता। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और जैसे ही अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता तो उसके साथ क्या होता, हिज विंग्स फ्लैप, हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। उसके जो फ्लैप मतलब पंखों को फैलाने की कोशिश करता, वो डर जाता है, अफ्रेड, वो डर जाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, वो नीचे देखता तो एक लंबा चौड़ा उसे समुद्र दिखाई देता उसके नीचे, बीनीथ। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा थी, यानी वो जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से समुद्र बहुत नीचे था। माइल्स डाउन, उसको तो बहुत दूर लगता था, माइल्स डाउन लगता था, मतलब बहुत माइल्स नीचे। He was felt certain that his wings would never support him. उसको ऐसा पक्का पता था कि उसके जो विंग्स हैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night.
इसलिए वो वापस अपनी गर्दन घुमाता और मुड़कर वहीं चला जाता जहां पर वो रात बिताता है, जहां पर वो रात सोया था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि उसके छोटे भाई है जिनके पंख उससे कहीं ज़्यादा छोटे हैं, वो भाग कर जाते किनारे पर और फ्लैप करते, अपने विंग को फैलाते और वहाँ से उड़कर चले जाते. He failed to muster up the courage. उसके अंदर इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं हो पाई. करेज के साथ मस्टर वर्ड यूज होता है. To take that plunge which appeared to him so desperate. मतलब अब वो भी उनको देखकर डुबकी लगाना चाहता है पानी के अंदर, लेकिन वो वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा है. His father and mother had come around. उसके मम्मी और पापा उसके चारों तरफ आते हैं, उसके दोनों तरफ आते हैं. कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं. अपब्रेडिंग हिम, उसे बहुत उलाहने देते हैं, उसे ताने मारते हैं. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसे डराते हैं कि अगर तुम इसी तरह बैठे रहोगे तो तुम भूखे मर जाओगे. स्टार्व यानी भूखे मरना होता है, तो तुम भूखे मर जाओगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको अपनी जान का डर था कि मैं अगर उड़ने की कोशिश करूँगा तो गिर जाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से हिल नहीं पाया. दैट वॉज 24 hours अगो, अब ये 24 घंटे बीत चुके थे. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया था. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एक दिन पहले तक वो अपने पेरेंट्स को अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उड़ता हुआ देख रहा था. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को यानी कि सीगल के छोटे भाई बहनों को उड़ना की कला सिखा रहे थे, तरह तरह की. टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, उन्हें बता रहे थे कि कैसे पानी के बहुत करीब जाकर उड़ना है, स्कीम करना है. द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर अ फिश, और वो सिखा रहे थे कि कैसे जब आपको एक फिश दिखे तो उसके लिए आपको डुबकी लगानी है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने तो अपने बड़े भाई को अपनी फर्स्ट हैरिंग फिश पकड़ते हुए भी देखा था और उसको लालच से खाते हुए भी देखा था. Standing on the rock while his parents circled around raising a proud cackle, और जब उसने ऐसा किया बड़े भाई ने तो उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ आकर उसको प्राउडली उसके चारों तरफ खिलखिलाकर हंस रहे थे कि उसकी फर्स्ट उसने फिश कैच करी. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेच्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज. और पूरा का पूरा परिवार इस चिड़िया को, इस सीगल को सामने वाली चट्टान पर से या फिर उसके पास कोई चट्टान रही होगी वहां सर खड़े खड़े इकट्ठे होकर उसको ताने मारते रहे कि तुम कितने कावर्डाइज हो, तुम कितने डरपोक हो. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है यानी उग रहा है. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी जो लेज है उसके ऊपर उसकी किरणें गिर रही है जो साउथ की तरफ है. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसे इस सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि उसने पिछले एक रात से कुछ भी खाया नहीं है. He stepped slowly out to bring to the ledge. वो धीरे धीरे बाहर आता है किनारे पर, उस लेज की किनारे पर. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन, और वो एक पाँव के ऊपर खड़ा हो जाता है और दूसरे पाँव को अंदर छुपा लेता है अंडर हिज विंग, अपने पंखों के अंदर. ही क्लोज्ड वन आई, वो एक आंख बंद करता है. देन द अदर, और दूसरी आंख भी फिर बंद कर लेता है. यानी वो दिखाना चाह रहा है कि वो अब सोने वाला है.
एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और वो दिखा रहा है कि मैं अब सोने वाला हूँ, वो नाटक कर रहा है सोने का. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और इतना होने के बाद भी कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेचू, वो देखता है कि उसके दो भाई और उसकी सिस्टर प्लेचू के ऊपर सो रहे हैं. डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, वो बिल्कुल नींद निकाल रहे हैं अपने सरों को अपने गर्दन के अंदर डालकर. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द feathers ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पापा अपने सफ़ेद कलर के बैक के ऊपर से जितने खराब फैदर हैं वो उनको निकाल रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, वो प्लेट्यू के एक ऊंचे टीले के ऊपर बैठी हुई थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो उनका जो सीना है वो अपने बच्चे की तरफ आ रहा था. नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ अ फिश दैट ले एट हर फीट, वो बार बार नाउ एंड अगेन एक मछली जो उसके पाँव में पकड़ी हुई थी उसको अपनी चोंच से तोड़ती थी. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन हर रॉक, और वो अपनी चोंच को क्या करती थी कि दोनों तरफ से घिस घिस कर उसको तीखा करती थी. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अपनी माँ के हाथ पर फिश देखकर, खाना देखकर वो जो चिड़िया है वो पागल हो गई. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और वो सोचती है कि इसी तरीके से मैं भी अपने इस फिश को खाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो भी अपना जो चोंच है उसको पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तीखा करने लगती है. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो उस खाने को देखकर चिल्लाती है गा गा गा, और बोलती है कि मेरी तरफ ये खाना लेकर आओ. गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, और वो उत्साहपूर्वक यानी उपहास करने के लहजे में, डिराइसिव मतलब होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना, उपहास के लहजे में माँ कहती है गा कोला, यानी कि तुम खुद आओ और अपना खाना ले लो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो जो चिड़िया है, सीगल है, वो प्लेंटिवली दुखी होकर उसको फिर भी बुलाती रहती है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो, उसके बाद 1 या 2 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसके मुंह से एक खुश होने वाली आवाज़ निकली. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ को जब उसने देखा कि वो फिश का टुकड़ा मुंह में लेकर अब उसकी तरफ उड़ गई है, तो ये देखकर वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ा. He leaned out, वो एकदम बाहर निकल गया ये देखकर. ये देखिए यहाँ पर जो है ये छोटा सीगल है, यहाँ पर ये सीगल है जो अपनी माँ को देखकर पागल हो गया है, जिसके चोंच में क्या है, फिश का टुकड़ा है. ठीक है, और फिश माँ लेकर अब उड़ गई है उसकी तरफ. eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as flew across. अब वो अपने पाँव को नीचे मारकर अपने फिश उसकी माँ की तरफ बढ़ता है. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो जस्ट, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा. चलिए. eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो अपने पाँव को मारकर अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन
वो जस्ट उसके सामने जब थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंखों को बिल्कुल रोक लिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रिच ऑफ हज बीक, जो उसकी माँ की चोंच में फिश का पीस था वो अब बिल्कुल उसके पास था, उसकी रिच में था, उसकी पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अब उसने थोड़ी देर के लिए इंतजार किया सरप्राइज होकर, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और ये सोचते हुए कि वो मेरे पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाय द हंगर, और फिर भूख के मारे जब वो पागल हो चुका था, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश की तरफ जंप लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और एक जोर से चीख के साथ वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ कूद पड़ा, क्योंकि उसकी माँ जहाँ रुकी हुई थी उससे आगे समुद्र था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक भयंकर आतंक ने उसको घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो एक तरीके से रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन वो सिर्फ कितनी देर रुका, ऐसा 1 मिनट तक हुआ उसके साथ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, अगले मोमेंट उसने देखा कि उसके जो पंख है वो खुल चुके हैं। स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ खुल चुके हैं। रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और जो हवा है वो उसके छाती की तरफ टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके स्टमक की तरफ और उसकी विंग्स के अगेंस्ट में वो जो हवा टकराने लग गई है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके जो पंख के टिप हैं, कॉर्नर है, वो हवा से कट रहे हैं, हवा से वो मतलब फाइट कर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे फ्लाई कर रहा था ऊपर की तरफ, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब उसे केवल थोड़ी सी डिजीनेस महसूस हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप करना शुरू किया। वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, एक बार फ्लैप किया और वापस वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 कोल आ, फिर वो चिल्लाने लगता है। हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, उसकी मदर उसके पास एक झटके से उड़कर निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंख ने बहुत जोरदार आवाज करी जब वो उसके पास होकर निकली। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और बच्चा भी अपनी माँ को चिल्लाकर आंसर करता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पापा उसके ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाते हुए निकले। पूरा परिवार अब उसको उड़ते हुए देख रहा है। ही सॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके दो भाई और सिस्टर भी उसके दोनों तरफ, चारों तरफ उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, सारी कलाबाजियां करते हुए सारे लोग उनके चारों तरफ उड़ते हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब ये जो चिड़िया है वो पूरी तरह भूल चुकी है कि उसे पहले कभी उड़ना नहीं आता था। एंड commended himself to dive and soar and curve, shrieking and shrilly, अब उसने अपने आप को कहा कि अब तुम्हें डाइव करना है, तुम्हें सोर करना है, तुम्हें ऊंचे नीचे तरीकों से उड़ना है, और चिल्लाते हुए वो ये सब करने लगता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, एकदम उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब वो ओशियन को बिल्कुल स्ट्रेट फेस कर रहा था। ही सो वास्ट ग्रीन सी beneath हिम, उसने देखा उसके जस्ट नीचे एकदम बड़ा सा समुद्र है। विद लिटिल रिजेस, उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर छोटी छोटी लाइन्स है। मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर चल रही है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, और उन लहरों को देखकर वो अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाकर एकदम खुशी से चिल्लाता हुआ वहां से आगे बढ़ता है। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him.
उसका पूरा परिवार उससे आगे ही लैंड कर जाता है ग्रीन फ्लोरिंग पर। दे वर बैकनिंग टू हिम, सारे लोग उसकी तरफ इशारे कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, और उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो जो ग्रीन फ्लोरिंग थी वो समुद्र की थी, उसकी तरफ खड़ा होने के लिए उसने अपने पाँव को नीचे की तरफ लटका दिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पाँव पानी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, ये देख डर गया, चिल्लाया और अपने पाँव को फिर से उठाने की कोशिश करी। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करी। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अब वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और उसको भूख लग रही थी और कमज़ोर भी हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, अब वो बिल्कुल थक चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो अभी उसने एक्सरसाइज करी है उड़ने की, इसकी वजह से वो थक चुका था। यहाँ पे स्ट्रेंज एक्सरसाइज इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक उसने करी नहीं थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पाँव समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और उसका जो पेट है वो भी पानी को टच कर जाता है। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वो उससे आगे डूब नहीं रहा था, यानी कि पेट टच होने के बाद वो नीचे की तरफ नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उसकी चोंच, पूरे परिवार की चोंच में उसके लिए क्या था, एक डॉग फिश का टुकड़ा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसके साथ ही उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट अचीव कर ली थी। और इस तरीके से जो आपका फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका एंड होता है। इसी तरीके से जो चिड़िया है वो उड़ना सीख जाती है, उसका परिवार बड़ा खुश होता है, पूरी फैमिली इसमें खुशियां मनाती है, और उसको भी अपनी फिश मिलती है पहली एज ए गिफ्ट अपने फैमिली की तरफ से। तो ये बहुत हैप्पी एंडिंग होती है इस कहानी की, जिसमें एक चिड़िया जो है सीगल उड़ना सीखती है और पूरा परिवार उसको हेल्प करता है, उसको कई बार ताने भी मारता है, उसके बाद वो उड़ना सीख जाती है। तो ये जो कहानी है आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा इस वीडियो को, अगर यहाँ तक आपने इसको देखा है। और सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं किया है बटन को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उससे हमारी हेल्प होती है, हमारी की वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचती है। तो अब अगली वीडियो के साथ, जो कि इसका पार्ट 2 रहेगा, मैं लेकर जल्दी आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़कर रहिए, और इसकी एक्सरसाइज और बाकी वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपके पास आ जाए जिसमें मैंने मीनिंग्स वगैरह लिखे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अरीना स्मार्ट क्लास नीमच, सबके बीच में अंडरस्कोर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF एज इट इज़ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सो मच, खुश रहिए, लिव हैप्पी, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली। थैंक यू।